इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और आज सुबह सुबह खबर मिली है कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि बिल वापस लेने का फैसला किया। हालांकि बिल वापस नहीं आए, लेकिन हमारे साथ किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सर, आपका नाम? जी, अली हसन खान। आज मोदी जी ने बिल वापस लेने का फैसला लिया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए साहब, जो ऐलान किया है तो ये तो इन्होंने ही लेके आए थे। जो चीज़ आपको दी है वो वापस ले ली, उसका फिर फायदा क्या? ना आपको हुआ ना मेरे को हुआ। लेकिन 1 साल से यहाँ किसान बैठे हैं, लेकिन फिर बिल वापस लेने की सूचनाएं भी मिली है, तो क्या आगे रणनीति होगी? आगे रणनीति तो ये होगी, संयुक्त मोर्चा किसान फैसला लेगा। और दूसरी बात है, 11 बार हो चुकी मीटिंग, नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उनको सलूट है। लेकिन अभी क्या है कि पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, फिर राष्ट्रपति महोदय के साइन हुए, तो उसी तरीके से जब सत्र आएगा, जब कैंसिल होगा, अब क्या उनमें करेंगे तब्दीली, क्या नहीं करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चुनावी जुमला भी हो सकता है? यह चुनावी जुमला ही है, ये तो लिखी हुई स्क्रिप्ट है। जैसे आप पीछे चले जाए 10-15 दिन पहले वो जो उपचुनाव हुए, जब इनको हार मिली है, ये भी यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनको नज़रों में देखते हुए इन्होंने ये सोचा कि भाई अब ये ले लो, ताकि कम से कम निजात तो मिलेगी हमें। अभी इनको इतना फ़ायदा होगा कि काले झंडे तो दिखाएंगे लोग, काले झंडे तो दिखाएंगे, लेकिन इनका विरोध ऐसे नहीं होगा जैसे हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ। ये अपनी बात को तो रख सकेंगे, इतनी राहत तो इनको मिलेगी। सर, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हो गई है, लेकिन उनके लिए एक शब्द तक नहीं बोला और डायरेक्टली। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, 750 बता रहे हैं आप, 700 बता रहे हैं, तो 750 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी को आज ही सद्बुद्धि दी मालिक ने। अब से पहले देते तो कुछ और भी राहत होती, लेकिन दे रहा है दुस्साह है। लेकिन एक शब्द भी उन्होंने उसे श्रद्धांजलि दिया होता। अभी वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब हमने तो कुछ किसान भाइयों को समझाने में असफल नहीं हो पाए, असफल नहीं हो पाए। तो इसका मतलब क्या है? आप भी तो देश में ही नहीं है। आपने पहले बोला 1 कॉल की दूरी पे है, आपके मंत्री, आपके प्रवक्ता, दूसरे तीसरे, एक क्या नाम है, जानी पहचानी, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, मीना छिलेखी, और वो एक बहुत सुलझी हुई महिला है और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने इन्हीं को मवाली बोला। लेकिन आज देश के किसान को तो मान तो लिया प्रधानमंत्री ने, चलो इसी बात है। इनको उग्रवादी बोला, आतंकवादी बोला, फंडिंग बोला, कहाँ कहाँ से आ रही है। तो ये सब आज धुल गया क्या? राम तेरी गंगा मैली धुल गए, उनके हिसाब से धुल गए, उनके हिसाब से धुल गया ना। लेकिन सर एक बात बताइए, मीडिया लगातार आपको तो खालिस्तानी पाकिस्तानी तो बोल ही रही थी, लेकिन अब कह रही है कि मोदी जी का दिल देखिए, लेकिन किसान फिर भी हटने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं किसानों में ही गलतियां दिख रही है। इसमें दिल वाली बात कहाँ से आ गई? उनको लग रहा है ये तो उनको लग रहा है ना। वो तो ये कहते भाई इतना ही हो गया, इससे कोई फायदा नहीं है। आपने कह दिया कि देखा, पीछे भी देख लो, सरकार इनकी ही रही है। ये तो जुमलेबाज सरकार है और जुमलेबाजी रहती ही रहेगी। हिंदू जब जो अभी आएगा चुनाव आ गया, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के बगैर इनका चुनाव पूरा नहीं होता। मोदी मीडिया ट्वीट कर रही है और कह रही है कि देखो अब क्या हुआ, कृषि बिल तो वापस ले लिया, अब का 370 भी हटेगी, वापस लागू हो जाएगी। क्या 370 इन्होंने हटाई, उससे किसको फायदा हुआ? अब बताइए कितनों ने वहाँ प्लाट लिए? गोदी मीडिया कह रही है कि अब क्या लागू। गोदी मीडिया तो कहती रहेगी, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। अगर सोशल मीडिया फ्रंट न होता तो ये बात नहीं पहुँचती वहाँ तक। सोशल मीडिया फ्रंट नहीं होता तो बात नहीं पहुँचती वहाँ तक। कितने बता दें कि देखो वो सरकार में है, पावर में है, अभी वहाँ पे गवर्नर ही उनका है, तो उनको रिकॉर्ड तो ले सकते हैं कि कितनों ने वहाँ पे कश्मीर में प्लाट लिया, मकान बना लिए। तो फायदा किसको हुआ? ये किसी को नहीं हुआ। चाहे कांग्रेस सरकार हुई, गरीब वहाँ भी मरता रहा, यहाँ भी मर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी सरकार में किसानों ने आत्महत्या की, कांग्रेस सरकार रही उनमें भी आत्महत्याएँ की। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, महाराष्ट्र में किसानों की कितनी हत्याएँ हुई, कितनी उन्होंने आत्महत्या की। तो कोई देश अछूता नहीं है किसी भी सरकार में, लेकिन इस तरीके से थोपे नहीं गए कि सरकार में जिस तरीके से सरकार ने थोपा। राजनीतिक पार्टियां इसमें रोटियां भी सेक रही हैं काफी। राजनीतिक फिर कहते हैं किसकी राजनीति, वो तो पार्टी जो सेकेंगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बिल तो वैसे पूंजीपतियों के लिए लाए गए थे, उद्योगपतियों के लिए लाए थे, अब किसानों की बात कैसे मान ली? देखिए, ये किसानों की बात इसलिए मान ली गई, आपको जो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, 5 राज्यों में चुनाव है, आटा भी ऐसे ही बिकता, ATM से निकलता, हाँ जी 500 रुपये का बोरा है, 10 किलो का है। आपने भूख मिटानी है
तो 500 को लेना है, मजदूरी 500 की नहीं है। ये किसान ही है जो देश को चला रहा है और पेट भर रहा है, और देश का किसान दूसरे देशों को खिला रहा है। ये नहीं हमारे देश को खाना खिला रहा है। तो प्रधानमंत्री पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? भरोसा इन्होंने तोड़ दिया, भरोसा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्होंने कौन कौन सा किया ये बताओ? विकास को बता दो। विकास को पूरी देश की जनता ढूंढ रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ढूंढ रही। विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? विकास मिल ही नहीं रहा। विकास मिला तो गंगा में मिला, लाशें तैर रही थी, लाशें तैर रही थी, वो भी विकास ही था। आप 11 लाख दिए में दीपावली मना रहे हो, अच्छी बात है, त्योहार है, लेकिन पीछे भी देखो कि वो गरीब आदमी जिसका बच्चा एक दूध पीने के लिए तरस रहा है और एक तड़का लगाने के लिए, छौंकने के लिए 240 रुपया किलो तेल है, तो वो कहाँ गया? तो ये इसको विकास कहेंगे? ये दीपावली नहीं है। बीजेपी के लोग ऐसे काफ़ी वीडियो न्यूज़ें भी चल रही हैं कि उसको मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने का रोक लगा दी है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये उनका बेतुका है। देश पहले भी था, आज भी था, लोग नमाज पहले ही पढ़ते थे, आज ही पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। अभी सिख भाइयों ने गुरुद्वारा खोल दिया, पढ़ो नमाज, 15-20 मिनट लगा, चले गए अपना, आज नमाज। आप यकीन मानिए, जब मैं नहाने के लिए जा रहा था, गर्म पानी हो गया, बेटी बोली पापा नहा लो, तो मैंने फ़ोन करके देखा था। जैसे ही मैंने कॉल सुनी तो नहा के मैंने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी, जो कि हफ्ते में एक अहम दिन होता है, लेकिन नहीं पढ़ी। मैं आ गया, दीपावली मैंने यही बनाई। तो सर जाते जाते एक सवाल कर लेते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने लिखित में बोल दिया कि आपका कानून हमने वापस ले लिया, तो क्या? देखिए ये तो फैसला एक आदमी का नहीं हो सकता ना। इतने हमारे मंच से हैं, क्या नाम है, पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सभी मिल बैठ करके ही वो फैसला लिया जाएगा। एक का फैसला नहीं है और यह वक्त बताएगा। अब ये जो है धरना किसानों को नहीं रहा, इसमें मजदूर भी आ गया, जो शोषित है आदमी वो आ गया, इसमें गरीब भी आ गया, मजदूर भी आ गया, टैक्सी चलाने वाला छोटा आदमी आ गया। तो अब तो ये बहुत बड़ा धरना हो गया है। इन्हीं की वजह से मैंने इनको सब गरीब आदमियों को आस हो गई है कि हमारी वजह पूरी हो सकती है तो किसानों से मिलकर, इसलिए किसानों का अब ये आंदोलन नहीं रहा, ये पूरी पब्लिक का बन गया, जो शोषित वर्ग है उसका बन गया है। तो इनका कहना है कि ये आंदोलन अब आम जनता का भी, हर शोषित पीड़ित मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, महंगाई के सबके लिए आंदोलन। लेकिन किसानों का खासतौर से एक कहना यह है कि बिल लिखित में जब तक संसद में पास नहीं होगा तब तक हम वापस घर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके अलावा और भी इनकी मांगे है कि एमएसपी की लिखित गारंटी हो, ये सब है। प्रवीण, हाँ, तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं प्रवीण बौद्ध।